सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मुझे जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि आखिर क्यों हुआ शिव गुरु को जेल। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव के जितने भक्त हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में सीमा अपने पति के साथ रहती थी। सीमा के 2 बच्चे थे। सीमा महादेव के बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन सीमा के पति का सड़क दुर्घटना में मौत हो जाता है। सीमा क्या करती कि सीमा एक ढाबा खोलती है। ढाबा खोल के अपने हाथों से खाना बना के और जितने भी लोग होते हैं सबको अपने हाथों से खाना खिलाती है। और धीरे धीरे उसका समय बीतने लगता है। बगल में एक सेठ रहता है जिसका नाम रहता है भगवान दास। उसका भी बड़ा सा ढाबा रहता है। उसके पास बहुत सारे नौकर रहते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी आदमी खाना खाने नहीं जाते हैं, क्योंकि सीमा जो थी महादेव की परम भक्त थी। और जो भी खाना बनाती थी इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि गांव के सभी लोग सीमा का खाना का तारीफ करते थे। लेकिन सीमा में एक अच्छाई भी था कि वो कितना भी ढाबा के काम में बिजी हो जाती, लेकिन बिना महादेव के पूजा किए घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस तरह से उसका धीरे धीरे समय बीत रहा था। गुरु भाई बहन, अब जब कमाई अच्छा होने लगा ढाबा से, तो एक बिरजू नाम के नौकर को रख ली सीमा। बिरजू और सीमा दोनों ढाबे में काम करने लगे। अब सीमा खाना बनाती तो बिरजू और सीमा दोनों मिलके जितने आदमी आते खाना खाने के लिए सबको खाना खिलाते। एक दिन सीमा को पता चलता है उसी के गांव में एक बहुत बड़ा खाना का प्रतियोगिता होने वाला है। सीमा फॉर्म भर देती है। अब इस बात का पता भगवान दास को जब चलता है, भगवान दास के नौकर कहते हैं भगवान दास से कि मालिक, खाना प्रतियोगिता होने वाला है और सीमा भी फॉर्म भर दी है। और आपको तो पता है कि यहाँ के गांव के सभी लोग सीमा का ही सपोर्ट करेंगे, सीमा ही जीतेगी, क्योंकि सीमा का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है और गांव के सभी लोग सीमा का खाना का ही तारीफ करते हैं। और दूर दूर तक उसके चर्चा का बात फैला हुआ था कि सीमा खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत स्वादिष्ट बनाती है। उसके जैसा खाना इस गांव में कोई नहीं बनाता है। दूर दूर से लोग खाना खाने सीमा के ढाबा पे आते थे। गुरु भाई बहन, अब भगवान दास कहता है अपने नौकर से, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रतियोगिता तो सीमा जीत जाएगी। और प्रतियोगिता में ये भी इनाम था कि जो खाना बनाने में अगर जीत जाता है तो उसको 5 लाख रुपए का फॉर्म मिलेगा, चेक मिलेगा। अब ये बात सुन के भगवान दास और भी इच्छा करने लगता है कि सीमा को ये प्रतियोगिता में जीतने नहीं देना है। कुछ ऐसा करूं मैं ताकि सीमा प्रतियोगिता में भाग ले ही ना सके। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब भगवान दास क्या करता है कि 2 पुलिस वाले को कुछ पैसे दे देता है
और चोरी से सीमा के घर के अंदर, ढाबा के अंदर रूम जो होता है उसमें नशीली गोली रखवा देता है। पुलिस वाले प्रतियोगिता से ठीक 2 दिन पहले ही चले आते हैं और आके और कहते हैं सीमा से कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। सीमा कहती है कि सर हमसे क्या गलती हुआ है, आप तो जानते हैं कि मेरे पति नहीं हैं, सड़क दुर्घटना में मर गए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं ये ढाबा चला के अपने हाथ से खाना बना के आदमी सबको खिलाती हूँ और अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। आखिर आप मुझे जेल क्यों ले जाना चाहते हैं? मेरी गलती क्या है? आप मेरी गलती तो बताइए। तब कहते हैं पुलिस वाले 2 आदमी कि हमें पता चला है, हमें कोई बताया है फोन करके कि आपके ढाबे के अंदर नशीली पदार्थ है। आप जो भी आदमी को खाना खिलाते हैं उसमें नशे की दवा डाल के खिलाते हैं। इससे स्वास्थ्य में हानिकारक हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। सीमा कहती है कि नहीं नहीं सर, जो भी इंसान आपको बताया है वो गलत आपको सूचना दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तब दोनों पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग तलाशी लेंगे। सीमा कहती है आप तलाशी ले लीजिए। जब ढाबा में रूम के अंदर जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान दास एक बोरी में नशे की नशीली दवा रखवा दिया था। जब खोल के देखते हैं तो उसमें नशीली दवा मिलता है। इस कारण सीमा को अरेस्ट करके पुलिस लेके जेल चला जाता है। जेल में बैठे अब वहां पे जब बिरजू जाता है मिलने सीमा से और सीमा जोर जोर से रोने लगती है और महादेव को नमन करने लगती है कि हे महादेव, आप ये कैसी मेरे ऊपर विपदा आ गई है। आप तो जानते हैं मैं शुरू से आज तक सिर्फ मैं आप ही की पूजा करती हूँ, आप ही की भक्त हूँ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मेरा पति सड़क दुर्घटना में मौत हो गया, फिर भी मैंने आपसे कभी नहीं कहा, फिर भी मैं मेहनत मजदूरी करके हाथ पैर अपने हाथ से खाना बना के सब आदमी को खिलाती थी और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। तब ये कैसा विपदा मेरे ऊपर आ गया है महादेव। अब बताइए 2 दिन बाद प्रतियोगिता होने वाला है, मैं कैसे इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी? मैं फॉर्म तो पहले ही भर के जमा कर दी हूँ। अब क्या होता है, गुरु भाई बहन कहते हैं दुश्मन लाख चाहे तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो महादेव का भक्त है, जो महादेव का शिष्य है, उस पे महादेव कैसे संकट में दुख मुसीबत में साथ नहीं देते। महादेव क्या करते हैं, उसी समय सबको पुलिस थाने में सबको मूर्छित कर देते हैं, सब सो जाते हैं। उसी समय अब महादेव स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम निराश मत हो, सीमा तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें निराश नहीं होते देख सकता हूँ। तुमने शुरू से आज तक मेरी भक्ति किया है, तुम शुरू से आज तक दुखी काटती आई हो, तुम मेहनत का रोटी खा रही हो, अपने बच्चों को मेहनत का रोटी खिला रही हो, तुम पे कोई मुसीबत नहीं आ सकता है। तुम जाओ, यहाँ पे जितने पुलिस वाले हैं सब सोए हुए हैं, सबको मैं आंखों में निंदा दे दिया हूँ। अब तुम जाओ और प्रतियोगिता में जीतो और भाग लो और अपने बच्चों का पेट पालो, तुम पे कोई दुख मुसीबत नहीं आएगा। अब तक आ गया है, अब नहीं आएगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जेल का दरवाजा खुल जाता है, सीमा वहां से चली जाती है। महादेव सीमा के रूप में महिला बन के उसी जेल में बैठ जाते हैं। जब सीमा वहां से चली जाती है, अपना ढाबा का काम करने लगती है। अब इधर क्या होता है गुरु भाई बहन कि सुबह जब होता है, सारे पुलिस वाले की आंख खुलती है, तो क्या होता है कि अब देखते हैं तो महिला सीमा जेल के अंदर है और उधर भगवान दास देखता है तो सीमा के ढाबा पे सीमा खाना बना के सब आदमी को खिला रही है। अब 2 दिन के बाद प्रतियोगिता हो जाता है और सीमा 5 लाख का चेक जीत जाती है। खाना सबको बना के खिलाती है, जितने भी बड़े बड़े प्रतियोगिता में आदमी आए थे खाए थे तो सीमा के खाने का तारीफ करते हैं। इनाम में 5 लाख मिलता है। जब चेक मिलता है
तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब सीमा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और महादेव का नमन करते हुए जय जयकार करते हुए अब उस चेक को लेकर बैंक जाती है, उसको भजा के लाती है और पैसे ला के एक उसी गांव में बड़ा सा शिव मंदिर बनवाती है। और शिव मंदिर बनवा के सारे भक्त सब पूजा पाठ करने लगते हैं। अब क्या होता है कि इधर भगवान दास क्या करता है कि जब पुलिस वाले को फोन करता है, कहता है कि ये सब कैसे हो गया, सीमा यहाँ पे ढाबा चला रही है और ये प्रतियोगिता जीत गई है। पुलिस वाले कहते हैं कि सेठ जी जरूर आपसे कोई गलतफहमी हुआ है, यहाँ पे सीमा जेल में कैद है तो वहाँ पे कैसे हो सकती है। भगवान दास को अपनी कानों पे सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं होता है। कहते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग को पैसा देना मेरा सब व्यर्थ हो गया। तब पुलिस वाले कहते हैं कि आप आके स्वयं देख लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं है तो। अब भगवान दास अपने नौकर के साथ जब जेल पहुंचता है तो क्या देखता है कि वहां पे सही में सीमा जेल में बैठी हुई है। तब सोचता है मन ही मन भगवान दास आखिर ये कैसे हो सकता है कि दो सीमा कैसे हो सकती है। एक सीमा वहां प्रतियोगिता जीत गई है, महादेव का मंदिर बनवा दी है, और एक सीमा यहाँ जेल में कैसे हो सकती है। एक रूप के दो रंग कैसे हो सकते हैं, एक ही रूप रंग के दो महिला दो जगह कैसे उपस्थित हो सकते हैं। तब जब पास में जाके जेल के बाहर से भगवान दास कहता है कि सीमा बताओ तुम कौन हो, क्योंकि तुम वो इंसान नहीं हो, तुम तो अभी ढाबे पे खाना बना रही थी और अभी तुम 2 दिन पहले प्रतियोगिता जीत गई हो, फिर तुम कौन हो। महादेव स्वयं प्रकट होते हैं, असली रूप में आते हैं। अब भगवान दास देख के पैर में गिर जाता है, गिर के माफी मांगने लगता है कि भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया है। तब महादेव कहते हैं कि दुष्ट तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक विधवा नारी को इतना परेशान करते हो, सीमा मेहनत की रोटी खा रही है तब भी तुम्हें ईर्ष्या, तुम्हें उससे जलन हो रहा है। आज के बाद अगर तुमने सीमा को परेशान किया फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। महादेव तो सब संतान है महादेव के सामने, और महादेव ये दुनिया महादेव ही बनाए हैं। अब सबको माफ करना ही भगवान के हाथ में होता है गुरु भाई बहन। जब सेठ की गलती पे माफी मांगता है महादेव माफ कर देते हैं, और महादेव अब इस FIR जो किया था सेठ उसको वापस ले लेता है और वहां से महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे। और सीमा अपने बच्चों के साथ मंदिर बनवाई रहती है, उसमें रोज पूजा पाठ करती है, अपने लिए बढ़िया से घर भी बना लेती है और अच्छे से उसका ढाबा और बड़ा हो जाता है और उसका परिवार का हंसी खुशी से गुजारा होने लगता है। तो इस तरह से महादेव ने सीमा का सारा दुख तकलीफ दूर कर दिया गुरु भाई बहन। तो सच्ची भक्ति होती है तो वहाँ संकट के समय में महादेव जरूर उपस्थित होते हैं, जरूर आते हैं। तो इसलिए ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।